सौनक जी कह रहे हैं, हे सूत जी, आपका ज्ञान जो है वो करोड़ों सूर्यों के समान है और हमारे अंदर जो है अज्ञान का अंधेरा है। देखो, बाहर का जो अंधेरा है इसको दूर करने के लिए कई साधन हैं। घर में अंधेरा है, बल्ब जला लो, ट्यूबलाइट जला दो, टॉर्च जला दो, दीपक जला दो। तो बाहर के अंधेरे को तो दूर किया जा सकता है, पर अंदर जो अंधेरा है गुप्ता जी, उसको कैसे दूर किया जाए? अंदर जो अंधेरा है उसको दूर करने का क्या साधन है? बोले, अंदर जो अज्ञान का अंधेरा है वो तो बिना सदगुरु की कृपा से दूर नहीं हो सकता। गुरुदेव के वचन जो हैं वो सूर्य की प्रखर किरणों के समान हैं। जासु बचन रवि करने कर, जासु बचन जासु बचन रवि करने कर, जासु बचन रवि करने बंदा हो गोरो पद का, बंदा को पद का, बंदा हो गुरुपद कंज। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में सोरठा लिखा, बंदा हो गुरुपद कंज। गुरु के चरण जो है वो कंज माने होता है कमल। गुरु जी के चरण तो है कमल और गुरु जी की वाणी क्या है? जासु बचन रवि कर निकर। रवि कर माने होता है सूर्य की किरणें। अच्छा, कमल कब खिलता है? जब सूर्य उदित होता है। तो सूर्य नारायण के उदित होने से ही कमल खिलता है। तो गुरु जी के चरण तो हैं कमल और वाणी है सूर्य की किरणें। तो माने वचन रूपी किरणें जैसी निकले वैसे चरण जो है कमल खिले। बात समझ में नहीं आई होगी बुंदेला जी। इसका अर्थ यह है कि गुरु को जो जैसा बोले वैसा चले। जासु बचन रवि कर निकर, उसकी वाणी में जो प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा है उनके चरण कमल जो है उसी अनुरूप खिल करके उसी दिशा में अनुगमन करें। हमारे यहां चरणों की पूजा है। और चरणों की पूजा क्यों है? क्योंकि आचरण की पूजा है। जिसका आचरण श्रेष्ठ होता है उनके चरण पूजनीय होते हैं। जिसका आचरण श्रेष्ठ नहीं उसके चरण कोई पूजेगा? अच्छा, रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, कोई पूजा करता है? बड़ा भारी पंडित था, विद्वान था, ज्ञानी था, अनेक विद्याओं का निपुण था, बड़ा जो है बलवान भी था, सोने की लंका थी, पर रावण को कोई पूजा करता है क्या? क्यों? बोले उसका आचरण अच्छा नहीं था। जिसका आचरण अच्छा होगा समाज में वही वंदनीय और पूजनीय होगा। आचरण अच्छा नहीं है तो जीवन फिर क्या विशेषता रहेगी? वो प्रसंग आपने सुना होगा कि जब सीताराम जी चित्रकूट में बैठे थे तो लक्ष्मण जी तो कंदमूल लेने कहीं चले गए। बुंदेला जी और राम जी की ओर देख के जानकी जी ने सोचा कि बहुत गंभीर बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो कुछ ऐसी बातचीत करूं जिससे इनको हंसी आ जाए, थोड़ा मन बहल जाए। तो जानकी जी ने राम जी का मन बहलाने के लिए एक बात कही। बोले, भगवान आपके चरणों से मेरे चरण सुंदर हैं। आप जरा देखिए, आपके चरणों से मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं। अब राम जी भी समझ गए कि किस भाव से कह रही हैं, और राम जी जानते हैं कि वास्तव में चरण तो यही ज्यादा सुंदर हैं। पर राम जी ने कहा कि यदि मैं सहज में कह दूं कि हाँ, तो बात तो यहीं पूरी हो जाएगी। राम जी बोले, नहीं नहीं देवी, ये तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारे चरणों से मेरे चरण ज्यादा सुंदर है। अब जानकी जी कह रही मेरे चरण सुंदर ज्यादा है, राम जी कह रहे हैं मेरे चरण सुंदर, समाधान कैसे हो? राम जी बोले, लक्ष्मण समाधान करेंगे क्योंकि वो दोनों के चरणों की सेवा करता है, वो निर्णय कर देगा, आने दो। अब लक्ष्मण जी आए, जानकी जी ने कहा देखो आज हम दोनों में तकरार हो रही है, तुम बताओ कौन के चरण ज्यादा सुंदर है। लक्ष्मण जी बोले, इस दुविधा में मुझे क्यों डाल रहे हैं?
अरे आप लोग निपटो। बोले नहीं नहीं बताओ। तो लक्ष्मण जी ने माता जानकी के चरणों में सिर रख दिया और कहा कि ये चरण ज्यादा सुंदर है। जानकी जी बोले देखो मैंने पहले ही कहा था मेरे चरण सुंदर है। राम जी थोड़े उदास होने लगे। तो लक्ष्मण जी बोले मां इन चरणों की शोभा पता है क्यों है? ये चरण सुंदर तो हैं पर ये चरण इन चरणों के कारण सुंदर है, क्योंकि इन चरणों के पीछे पीछे चलते हैं, इसीलिए ये चरण सुंदर है। अब राम जी खुश हो गए। लक्ष्मण जी बोले सरकार कभी आपने विचार किया कि आपके चरण क्यों सुंदर हैं? क्यों? बोले आपके चरण इसलिए सुंदर हैं कि आपका आचरण सुंदर है। जिसका आचरण सुंदर होता है उसी के चरण सुंदर होते हैं, जिसका आचरण अच्छा नहीं है उसके चरण सुंदर नहीं माने गए। जासु बचन रवि करन कर, जासु बचन रवि करन कर, बंदा हो गुरु पद का, बंदा हो गुरु पद का, जासु बचन रवि करन कर, जासु बचन रवि करन कर, महामोह तम महामोह तव पुण्य, जासु बचन रवि करन जासु बचन रवि करन कर, रवि करन कर। हमारे यहाँ गुरुजनों के चरणों की वंदना है। बंदा हूँ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। क्योंकि गुरुदेव ही कृपा करके हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। तो सौनक जी कह रहे हैं हे सूत जी आप हमारे गुरु जी के तरह हैं, हमारे को अज्ञान भरा हुआ है, आप अपने ज्ञान के प्रकाश से हमारा अज्ञान दूर करिए। क्या ज्ञान दें? क्या जानना चाहते हैं? बोले भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धतो महान महामोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हे सूत जी आप कृपा करके हमें ऐसी कथा सुनाइए जो रसायन हो। रसायन समझते हैं? सबका रस ले लिया और सब औषधियों का रस निकाल करके एक बढ़िया काढ़ा बना लिया, उसको बोलते हैं रसायन। कई औषधियों का रस निकाला और कई औषधियों के रस को निकाल करके बढ़िया सुंदर एक काढ़ा अथवा एक पेय बना के और तैयार कर दिया, जिसमें उसका रस ही रस है, सार स्वरूप है, उसको बोलेंगे रसायन। तो सौनक जी कह रहे हैं आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जो रसायन के रूप हो। माने केवल कथा नहीं सुननी, कथाओं का रस सुनना है। हम जो है 2.5 सेर फल नहीं खा सकते, आप तो हमें बढ़िया 2 गिलास जूस पिला दीजिए। हैं भाई फल खाने की शक्ति नहीं है, कितना फल खा लें, तो आप तो बढ़िया जूस पिला दीजिए। तो बोले जितने पुराण हैं वो पुराण तो फल हैं और भागवत उसका रस है, भागवत उसका जूस है। रसमालयम, ये तो रस का आलय है, ये तो प्रेम ग्रंथ है, रस ग्रंथ है। अच्छा एक बात और ध्यान देना कि भागवत जो है वो पुण्य प्राप्ति के लिए नहीं सुनी जाती कि हमारे पुण्य बढ़े। भागवत प्रेम प्राप्ति के लिए सुनी जाती है कि हमें भगवान से प्रेम हो जाए। पुण्य पाप तो जीवन में होते रहते हैं, लेकिन पुण्य तो करना ही चाहिए। पर भागवत जो है वो केवल पुण्य प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि भागवत जो है वो प्रेम प्राप्ति का साधन है, अद्भुत विलक्षण साधन है। और वृंदावन में आए हैं तो नटवर नंद किशोर से यही प्रार्थना करें कि अब तो बस अपने चरणों में बसा लो, हमारा मन आपके चरणों में लग जाए और आनंद से आपके मन धाम में हमारा मन लगा रहे।